नमस्कार, स्वराज राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राजस्थान में सियासी ड्रामे का दी एंड। जैसलमेर से वापस जयपुर लौटे कांग्रेस विधायक विधानसभा सत्र तक होटल में ही रुकेंगे। गहलोत पायलट में खत्म हुआ मतभेद। सीएम गहलोत ने कहा बीजेपी की साजिश हुई नाकाम, राजस्थान में जीता लोकतंत्र। वहीं प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए परिवहन मंत्री। जमीन खरीद फरोख्त के मामले में ईडी ने खाचरी आवास से की पूछताछ। सीएम गहलोत ने जोधपुर में पीड़ित परिवारों को लगाया मरहम, मृतकों को दी श्रद्धांजलि। कहा हर सुख दुख में विस्थापितों के साथ खड़ी रहेगी सरकार। और मुख्यमंत्री गहलोत ने बंधवाई राखी। बहन विमला देवी कछवाह से राखी और दिया आशीर्वाद। सियासी संकट की वजह से रक्षाबंधन के दिन नहीं आ पाए थे गहलोत। तो स्वराज राजस्थान में अगले आधे घंटे में राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर आपको दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि सूबे में सियासी ड्रामे का दी एंड तो हो गया, लेकिन क्या मनभेद का अंत हो पाएगा। आपको यह भी बताएंगे कि किसने कहा कि सीएम गहलोत ने ऑपरेशन लोटस का ही ऑपरेशन कर दिया। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि परिवहन मंत्री खाचरियावास से किस मामले में ईडी ने पूछताछ की। ईडी के समन को लेकर खाचरियावास ने क्या कहा, और इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि सीएम गहलोत अचानक जैसलमेर से जोधपुर क्यों पहुंचे। साथ ही ये भी बताएंगे कि रक्षाबंधन के 9 दिन बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने अपनी बहन से राखी क्यों बंधवाई, और इसके अलावा बीजेपी में क्या उठापटक चल रही है, और ये सब बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले बात विधायकों के जयपुर रिटर्न्स की। तो राजस्थान में चल रहे सियासी उठापटक का लगभग दी एंड हो गया है, क्योंकि बागी विधायकों ने सरेंडर कर दिया है। यानी कांग्रेस के भीतर चल रहे मतभेद को दूर कर लिया गया है, और जिसके बाद जैसलमेर के होटल में ठहरे विधायकों को पार्टी ने जयपुर बुला लिया है। इन विधायकों को जयपुर के फेयरमाउंट होटल में रखा जाएगा, और 14 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र से ये विधायक फेयरमाउंट होटल में ठहरेंगे। इस तरह का कोई रोष नहीं जताया गया है। सिर्फ एक ही बात पर है कि जिनको भी जो लोग दिल्ली में जिनको बात कहनी थी उन्होंने कह दी। अब उसके बाद में उन बातों को यहाँ रिपीट करने का कोई अर्थ नहीं है। एक परिवार का हिस्सा की तरह सभी को मिलकर काम करना चाहिए। केंद्र सरकार ईडी का नोटिस मुझे दे सकती है, बाकी नोटिस मुझे दे सकती है, लेकिन उन नोटिस की वैल्यू ये नहीं है कि आप जो नोटिस वगैरह दे रहे हैं, ना मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर हूँ, ना मेरा कोई लेना देना है। आप किसी को भी बुला सकते हैं। ईडी तो एक ऐसी संस्था है जो किसी को बुला सकती है। मैं खुद जाऊंगा, जाकर उनसे बात करूंगा। अब जो नोटिस दिया उसमें कारण ही नहीं बताया, मुझे बुलाया तो मैं जाऊंगा, क्या दिक्कत है, बात करूंगा। तो केंद्र सरकार के पास पावर है। ईडी केंद्र सरकार की, इनकम टैक्स केंद्र, वो कुछ भी कर सकते हैं, बुला सकते हैं, जाएंगे। केंद्र सरकार तो किसी को जेल भी भेज सकती है, किसी के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। केंद्र सरकार कुछ भी कर सकती है। और वहीं विधायक जब जैसलमेर से जयपुर लौट रहे थे तब वे काफी रिलैक्स मूड में नजर आए। होटल से हवाई अड्डे तक जाने के क्रम में उनके चेहरों पर साफ खुशी दिखी। रास्ते में विप चीफ महेश जोशी ने गाना भी गाया, और बाकी विधायकों ने भी उनका साथ दिया। तो कांग्रेस विधायकों ने बस में गाना गाया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत रिलैक्स्ड मूड में नजर आ रहे हैं। और आज जो कुछ भी राजस्थान के सियासत में घटनाक्रम हुआ है उस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे रेजिडेंट एडिटर जयपुर से संजय बोरा जी जुड़ चुके हैं। तो संजय जी, आज गहलोत खेमे के विधायकों की भी घर वापसी हो गई, जयपुर पहुंच गए, मतलब कि वो लोग फेयरमाउंट होटल में उन्हें ठहरा दिया गया है। यहाँ पर अशोक गहलोत ने साफ कहा कि सभी मतभेद खत्म हो गए हैं। तो क्या ये माना जाए कि अब इस सियासी ड्रामे पर का दी एंड आ गया है? आपका क्या कहना है? बिल्कुल, तात्कालिक तौर पर तो द एंड हो ही गया है, क्योंकि जब जो बागी विधायक थे जो नाराज होकर इतने दिनों तक दूर बैठे रहे, वो अब लौट आए हैं, और सरकार को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। खतरा पहले भी नहीं था, लेकिन अब बिल्कुल ही निश्चित हो गई है सरकार बहुमत को लेकर के। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि ये कांग्रेस का जो संकट था ये टल गया है। हालांकि आने वाले समय में कितने समय बाद ये फिर से जो उनकी नाराजगी थी वो फिर से फूटेगी, ये हम कह नहीं सकते हैं।
जी संजय जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बीजेपी के नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज भी जुड़ चुके हैं। तो सर, राजस्थान में जादूगर का जादू चल गया। सीएम अशोक गहलोत यहां साफ कहते हुए नजर आए कि बीजेपी की साजिश नाकाम हुई और लोकतंत्र की जीत हो गई। आपका क्या कहना है इस पर? वो तो राजस्थान की जनता देख रही है किसकी साजिश थी और क्या नाकाम हुआ है। आपस की लड़ाई थी इनके और सचिन पायलट के बीच में मुख्यमंत्री पद को लेकर, जो पहले दिन से जिस दिन इन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी उसी दिन से शुरू हो गई थी। और उसके भी पहले जब टिकट का वितरण हो रहा था तो कांग्रेस में किस तरह की माथाफोड़ी हुई थी, ये सब पूरे राजस्थान की जनता जानती है। और उसी की लड़ाई वो आगे बढ़कर हुई। उसमें सचिन पायलट इनको छोड़कर दिल्ली में जाकर बैठ गए, ये यहाँ पर अपने विधायकों को लेकर 1 महीने तक बैठे रहे। इनकी आपस की सिर्फ उट्टबल्ली ये थी जिसको ये बचने के लिए दूसरों के माथे डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बताएं कि जब ये इनके विधायक वापस आ गए हैं और वापस आकर इन्हीं के खेमे में बैठ गए हैं तो इनसे पूछो भाई किसकी साजिश के तहत आप गए थे और आपने उनको क्यों स्वीकार कर लिया। दूसरी बात, आपने इन विधायकों को ब्लैकमेल करने के लिए, इनके ऊपर दबाव बनाने के लिए एसओजी से, एसीबी से एफआईआर करवाई। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, अब जब बहुत से मतभेद यहाँ पर सुलझ गए हैं, बागी विधायकों की भी घर वापसी हो गई है, गहलोत खेमे के भी विधायक जयपुर पहुंच गए हैं, और आप मानेंगे कि ये अशोक गहलोत के ही लफ्ज नहीं, शिवसेना ने भी अपने मुखपत्र सामना में भी यही बात कही है कि बीजेपी के ऑपरेशन लोटस का ही ऑपरेशन कर डाला अशोक गहलोत ने। क्या ऑपरेशन करेंगे जिनका खुद के ऑपरेशन ही फेल हो रखे हैं। सरकार बचाने के लिए कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। एक एमएलए को सरेआम जयपुर की सड़कों पर, राजधानी जयपुर की सड़कों पर बंदी बना लिया। आप पूरे अपने विधायकों के जेमर लगाकर मोबाइल बंद करा दिए, कमरे में बंद करा दिए। क्या जादू है? लोकतंत्र की हत्या है सीधे तौर पर। और सत्ता पाने की छटपटाहट जो अशोक गहलोत की, सत्ता से चिपके रहने की, सचिन पायलट के हाथ में किसी भी तरह ना चली जाए। अपने विधायकों को होटल में ठहराना आपकी नजरों में उसे लोकतंत्र की हत्या कह रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता ज्योति खंडेलवाल भी जुड़ चुकी हैं। ज्योति जी, यहाँ पर बीजेपी की साजिश तो नाकाम कर दी अशोक गहलोत ने, लेकिन और ये भी कह रहे हैं कि मतभेद भी खत्म कर दिए गए हैं सारे, लेकिन उन मतभेदों का क्या, वो किस तरह से खत्म होंगे अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में? देखिए, अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी के बीच में जो है वो मतभेद खत्म हुए हैं। और तभी तो यूँ कहें कि जो स्थितियां बनी हैं आज, जहां कांग्रेस और ज्यादा मजबूत होकर के आई है। आप देख रहे हैं लगातार कि बीजेपी ने भरसक प्रयास किए, हर तरह के हथकंडे अपनाए। उन्होंने ईडी, इनकम टैक्स का सहारा लिया, खरीद फरोख्त की बातें हुई। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से और प्रदेशों में किया था, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, कर्नाटका हो, गोवा हो, जहाँ उनके पास नंबर नहीं थे, लोकतंत्र में जनता ने उन्हें मेजोरिटी नहीं दी थी, फिर भी आपने ये इनके इन प्रकरण सत्ता हथियाने की कोशिश की है। लेकिन राजस्थान में उनका ये मिशन जो है पूरी तरीके से फेल हो गया है। बल्कि यूँ कहें, कांग्रेस तो विधायकों की एकजुटता को कायम रखने में भी सफल हुई, किसी प्रलोभन में वो न आए इस बात में भी सफल हुई। साथ ही साथ पायलट जी जो अपनी बात, अगर कुछ कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात थी या कार्यकर्ताओं की सरकार में भागीदारी की बात थी, तो उन सब बातों को भी उन्होंने देखा, बोला। तो कांग्रेस तो अपने हर काम में सफल हुई है। उन्होंने बीजेपी का मिशन भी असफल किया, उनको भी बीजेपी का मिशन असफल किया। यहाँ सीएम अशोक गहलोत कहते हैं, वहीं जैसलमेर से विधायकों की जयपुर घर वापसी भी हो गई है। अशोक गहलोत काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और हाल फिलहाल तो ये माना जा सकता है कि ये घमासान खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी और लक्ष्मीकांत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में लोकतंत्र की जीत हुई है। अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी की साजिश की हार हुई है और कांग्रेस पार्टी का आपसी मतभेद भी खत्म हो गया है। लड़ाई डेमोक्रेसी को बचाने की है, उसमें जो हमारे विधायकों ने साथ दिया, विधायक एक साथ रहना इतने लंबे समय तक अपना आप में बहुत बड़ी बात है, जो हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। तो ये डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है, आगे भी जारी रहेगी हमारी लड़ाई। और बाकी जो एपिसोड हुआ है, एक प्रकार से भूल और माफ करो की स्थिति में रहें, सब मिलके चलें, क्योंकि प्रदेशवासियों ने विश्वास करके सरकार बनाई है। हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है उस विश्वास को बनाए रखें, प्रदेश की सेवा करें, सुशासन दें और कोरोना का मुकाबला करें सब मिलकर के। ये जीत जो है, ये जीत असली प्रदेशवासियों की जीत है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान, 70 साल के बाद में हमारे यहाँ लोकतंत्र कायम रहा है। और अब भी मैं कहना चाहूँगा, इस देश के अंदर लोकतंत्र आने वाले सदियों तक कायम रहे, ये हमारा सपना रहेगा ज़िंदगी का। उसको बचाने के लिए हम सब एकजुट रहेंगे
और आप देखेंगे कि पूरा देश एकजुट रहेगा। इसी के मत पर जो मंसूबे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र खत्म करने का, वो कभी पूरा नहीं होने देंगे। ये राहुल गांधी का भी सोच है, सोनिया गांधी का सोच है, हम सबका सोच है। तो मतभेद खत्म होने की बात यहां अशोक गहलोत करते हुए हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा जी जुड़े हुए हैं। संजय जी, अभी कांग्रेस की भी प्रवक्ता जुड़ी हुई थी, मेरा उनसे यही सवाल था कि मतभेद तो खत्म हो गए, मनभेदों का क्या? आपसे भी जानना चाहूंगी, जो कड़वाहट जो पिछले दिनों में हमने देखी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, उसका क्या होगा? वो किस तरह से कम होगी? रितिका, पहले तो मैं ये कहूंगा कि न तो मतभेद खत्म हुए न मनभेद खत्म होंगे जी, ये केवल एक आवरण बना दिया गया है। मैं जैसा कहा कि टेम्पररी ट्रूस है ये, क्योंकि जिन बातों को लेकर के विवाद था वो अभी दूर नहीं हुई है। सचिन पायलट की जो महत्वाकांक्षा थी वो उन्होंने अभी छोड़ी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन चीजों को लेकर आशंकित हैं या जिन विधायकों को लेकर आशंकित हैं, उनके लिए उनकी आशंका दूर हो जाएगी। उन्होंने खुद भी कहा है कि मैं जो मेरे 100 से ज्यादा विधायक थे उनके तो गार्डियन की तरह काम करूंगा, और जो 19 विधायक गए थे उनको थोड़ा वेट करना होगा। तो यानी कि सत्ता में जो भागीदारी की बात है उसमें अब उनको अहमियत दी जाएगी जो अशोक गहलोत के साथ थे, और ये फिर एक नई लड़ाई का कारण बन सकती है। बिल्कुल, क्योंकि सचिन चाहेंगे कि उनके समर्थकों को मंत्रिमंडल में स्थान मिले और बोर्ड और कॉर्पोरेशन में स्थान मिले, और जब चुनाव हो स्थानीय निकायों के और पंचायतों के, उसमें उनके समर्थकों को टिकट मिले। तो ये एक टेम्पररी ट्रूस है, क्योंकि दोनों पक्षों के पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जैसे ही स्थितियां सामान्य होंगी उसके बाद फिर से मुझे लगता है कि ये चीजें बाहर आएंगी। बिल्कुल संजय जी, और इस बात की कौन गारंटी दे सकता है कि आगे चल के ये टकरार और आगे चल के सामने आएगी या नहीं आएगी, और कहीं ना कहीं ये मतभेद और मनभेद दोबारा से तो नहीं उजागर हो जाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ इस बातचीत में बनने के लिए। बढ़ते हैं आगे। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में राजस्थान के सियासी घटनाक्रम को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। सामना के संपादकीय में कहा गया है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऑपरेशन लोटस का ही ऑपरेशन करके बीजेपी को सबक सिखाने का काम किया है। शिवसेना ने बुधवार को कहा कि राजस्थान में ऑपरेशन लोटस की विफलता राजनीतिक घमंड की हार है। शिवसेना की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कुछ दिन पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सचिन पायलट की बैठक के बाद राजस्थान में राजनीतिक संकट के मैत्रीपूर्ण समाधान के संकेत मिले हैं। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में गुरुवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। 14 अगस्त से शुरू हो रहे राजस्थान विधानसभा सत्र को देखते हुए बीजेपी की बैठक को अहम माना जा रहा है। बैठक में बीजेपी नेता विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा करेंगे। बैठक इसीलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर और दिल्ली से आए दूसरे नेता भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में दिल्ली से आए नेता राजस्थान बीजेपी के नेताओं को एकजुट रहने का संदेश देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रामस्वरूप से। रामस्वरूप, बीजेपी विधायक दल की बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि अब तो पूरा पिक्चर सिनेरियो ही बदल चुका है राजस्थान का। कांग्रेस में सब मतभेद भुलाकर आपसी में उसके चलते बहुत स्ट्रांग कांग्रेस अब निकल कर आई है, तो अब विधानसभा में किस तरह से घेरने की तैयारी हो रही है कांग्रेस को बीजेपी की तरफ से? देखिए, बीजेपी अपनी तैयारी जो है लगातार कर रही है, जैसे पूर्व में भी कर रही थी, अभी भी कर रही है। और आज इसी लिहाज से वी सतीश जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं वो दोपहर को जयपुर आ गए, कल की बैठक के लिहाज आए हैं। और मालूम चला कि थोड़ी देर में माधव राव भी जयपुर आने वाले हैं, तो और भी बड़े जो नेता है केंद्र से वो यहाँ पर आने वाले हैं। तो यह तय है कि जब बड़े नेता, एक सामान्य सत्र जब होता है तब कोई बड़े नेताओं का आना या फिर कोई ऐसी रणनीति बनाना कभी हमने देखा नहीं है। क्योंकि जब सामान्य सत्र होता है तो सामान्य जो मुद्दे होते हैं प्रदेश के विकास के, सामान्य जो बिल होते हैं वही उठते हैं, उन पर चर्चा होती है। लेकिन इस सत्र से ठीक पहले जो विधायक दल की बैठक होनी है भाजपा विधायक दल की, उसमें केंद्रीय नेतृत्व के जो बड़े नेता हैं उनका शामिल होना लगता है कि कोई विशेष रणनीति से बैठक में जरूर बनाई जाएगी। क्योंकि हमने देखा कि बीच में भी उनको भी एक तरह से डर रहा था टूटने का, जब उन्होंने एक अनुसूचित जाति जनजाति के जो विधायक थे उनको बाड़ाबंदी के लिहाज से गुजरात भेजा था। हालांकि जब सचिन पायलट खेमा राजी हुआ, जो भी सुलह के प्रयास हुए और जो बातें मानी गई है, चाहे उनको कोई भी आश्वासन दिया होगा, तो उसके बाद से जो है उन्होंने अपनी विधायक दल की बैठक जो 12 तारीख को होटल क्राउन प्लाजा में होने वाली थी उसको उन्होंने स्थगित कर दिया। और बाद में अब
कल सुबह 11 बजे भाजपा पार्टी मुख्यालय में ही सभी विधायकों को बुलाया है। तो बड़े नेताओं का आना, दिल्ली से आना, ये तय है कि कोई विशेष रणनीति का हिस्सा कल बनने जा रही है। बिल्कुल रामस्वरूप, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। लेकिन ब्रेक के बाद एक और अहम खबर पर आपके साथ जुड़ूंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद देखिए खाचरियावास ने ईडी की पूछताछ। LPU's infrastructure is one of the largest in the country, from huge academic blocks to industry-sponsored labs, dedicated research blocks to a 6-storied library, India's largest auditorium, everything is right in the campus. Think big, lovely professional university. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड घोषित किया गया है, इसको आप क्या वाकई रिवोल्यूशनरी कदम की तरह देखते हैं? कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छा कदम है क्रेडिट को चैनलाइज करने के लिए। छोटे किसानों को इससे लाभान्वित करने के लिए हमें सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं है, उसके अंदर सोशल इंटरवेंशन की जरूरत है। देखिए हिंद किसान की बात आज रात 8:30 बजे सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 91650 25500। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर रही है। खाचरियावास को पूछताछ के लिए ईडी ने नोटिस भेजा था। सोमवार को वो ईडी के सामने नहीं पेश हो पाए थे, लेकिन जैसलमेर से लौटने के बाद आज वे जयपुर में ईडी के दफ्तर गए, जहां उनसे पूछताछ हुई। आपको बता दें कि बॉर्डर पर जमीन के खरीद फरोख्त के मामले में ईडी ने खाचरियावास और उनके पिता लक्ष्मण सिंह शेखावत को नोटिस भेजकर नई दिल्ली बुलाया था, लेकिन दोनों के नहीं पहुंचने पर ईडी ने मंगलवार को एक और नोटिस जारी करके जयपुर ऑफिस बुलाया था, जिसके बाद वो जयपुर में ईडी के सामने पेश हुए। वहीं ईडी का नोटिस मिलने पर राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने खुद प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये सब केंद्र के इशारे पर हो रहा है। मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं हूं, उसके बावजूद भी मुझे नोटिस दिया गया और नोटिस में कारण भी नहीं बताया गया। केंद्र सरकार ईडी का नोटिस मुझे दे सकती है, बाकी नोटिस मुझे दे सकती है, लेकिन उन नोटिस की वैलिडिटी ये नहीं है कि आप जो नोटिस वगैरह दे रहे हैं, ना मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर हूँ, ना मेरा कोई लेना देना है। आप किसी को भी बुला सकते हैं। ईडी तो एक ऐसी संस्था है जो किसी को बुला सकती है। मैं खुद जाऊंगा, जाकर उनसे बात करूंगा। अब जो नोटिस दिया उसमें कारण ही नहीं बताया, मुझे बुलाया तो मैं जाऊंगा, क्या दिक्कत है, बात करूंगा। तो केंद्र सरकार के पास पावर है, ईडी केंद्र सरकार की, इनकम टैक्स केंद्र, वो कुछ भी कर सकते हैं, बुला सकते हैं, जाएंगे। केंद्र सरकार तो किसी को जेल भी भेज सकती है, किसी के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। केंद्र सरकार कुछ भी कर सकती है। जब मुझे पहले नोटिस दिया जाता है, फिर उसको बदला जाता है, फिर बुलाया जाता है, तो मैं कोई डर तोड़ ना रहा हूं, मैं तो जाऊंगा ही। मेरे फादर इसीलिए आया, भाई कम से कम चले तो सही, मैं भी तो देखूं क्या है ईडी, क्या है जांच, पता तो चले। लेकिन जो हालात क्रिएट हो गए देश में वो गलत है। दिल्ली के ईडी के ऑफिसर आकर बैठे हैं 5-7 दिन से यहाँ पर, और आकर बैठे हुए जा ही नहीं रहे हैं, जैसे आज तूफान हो जाएगा, पता नहीं क्या हो गया। अरे ईडी, इनकम टैक्स, आप पैसे के मामले में बात कर सकते हो, बिजनेस के मामले में बात कर सकते हो, ट्रांजेक्शन, कोई मर्डर तोड़ना हो गया, कोई घोटाला तोड़ना हो गया। और ये पुराने मामले 10-10 साल पुराने, 15। तो आपको बता दें कि ईडी के नोटिस पर आज खाचरियावास ईडी मुख्यालय पहुंचे हैं। जयपुर ऑफिस में उन्हें बुलाया गया था और उनके साथ पूछताछ अभी भी जारी है। पहले जो नोटिस जारी किया गया था उसमें उस केस के बारे में जिक्र नहीं किया गया था, और अब ये खबर सामने आ रही है कि बॉर्डर पर जमीन की खरीद फरोख्त के मामले में ये पूछताछ ईडी की तरफ से की जा रही है। हमारे साथ कांग्रेस नेता गिरिराज गर्ग जी जुड़ चुके हैं। गिरिराज जी, खाचरियावास पर ये जो ईडी की तलवार लटक रही है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये सब जो है केंद्र सरकार के इशारे पे हो रहा है, और राजस्थान के अंदर जब सरकार को ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं गिरा पाए, तो उन्होंने क्या है कि ईडी का, इनकम टैक्स का उपयोग किया। ये पहले जो है वो मुख्यमंत्री जी के नजदीक के जो लोग थे, उन सब पे इन्होंने ईडी के नोटिस दिलवा के
और इनकम टैक्स के छापे डलवाए, मुख्यमंत्री जी के भाई तक को ईडी का नोटिस मिला और सिने अब जब कोई कार्रवाई इनसे नहीं निकली, कुछ भी नहीं निकला, तो अब ये क्या है कि प्रताप सिंह जी जो राजस्थान सरकार में मंत्री है, कांग्रेस के विधायक हैं, उनको ईडी परेशान करने का कोशिश कर रही है और जो मैटर 4 साल पहले ईडी ने जांच करके बंद कर दिए थे उनको दोबारा से रिवाइज करके नोटिस देना, ये टोटल जो है वो मैलाफाइड इंटेंशन है केंद्र सरकार का और केंद्र सरकार के इशारे पे जो एजेंसियां काम कर रही है। देश का दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठों के आधार पे, जैसे कोई पार्टी का संगठन हो, उस आधार पे ये ईडी के अधिकारी, इनकम टैक्स के अधिकारी ये जो कार्रवाइयां कर रहे हैं ये बिल्कुल निंदनीय है और प्रजातंत्र में इनका कोई स्थान नहीं है। जी शुक्रिया गिरिराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गिरिराज गर्ग का ये कहना है कि ये सब जो ईडी की कार्रवाई और इन एजेंसियों की जांच हो रही है वो उसमें कहीं ना कहीं केंद्र का हाथ है और केंद्र के इशारे पर ही ये सब कुछ हो रहा है। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने जिस तरह मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी है वो एक मिसाल है। कोरोना के खिलाफ जंग में राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल पूरे देश में चर्चा का विषय रहा है। गहलोत ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने भीलवाड़ा का मॉडल बनाया था। तो हम लोग मृत्यु दर में बहुत आगे हैं, बहुत कम मृत्यु हो रही है। हम लोग रिकवरी में बहुत शानदार रेट हमारी 70-80 95 तक पहुंच गई। रिकवरी ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर 1 मिलियन पर कितने टेस्ट होने चाहिए उसमें हम लोग बहुत आगे हैं, हर पैरामीटर में आगे हैं। और वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के गंगाना गांव पहुंचे, जहां उन्होंने श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा लिया और मृतकों को श्रद्धांजलि दी। सीएम गहलोत ने पाक विस्थापित परिवारों से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री से इस घटना की निष्पक्ष जांच करने का भरोसा दिया। साथ ही कहा कि सरकार हर तरह की जांच कराने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि एक परिवार के 11 लोगों की मौत का खुलासा हो और इसके पीछे क्या कारण रहे वो सच्चाई सामने आए। साथ ही सीएम ने कहा कि पाक विस्थापित परिवारों की हर सुख दुख में सरकार खड़ी रहेगी उनके साथ। और आपको बता दें कि गंगाना में एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत हो गई थी। आप लोग तकलीफ जो हुई है आपको पाकिस्तान के अंदर, वहाँ आपकी ऐसी स्थिति बनी होगी, तब आपने पीढ़ियों का घर छोड़ के आप लोग पधारे हो यहाँ पर। तो हमारे दिल में आपके प्रति अलग से प्रेम है, मोहब्बत है, भाईचारा है। आप दिमाग में रखो, वो बना रहेगा। अब आपके आशीर्वाद से 30 बार मुख्यमंत्री हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि आपकी समस्याओं के समाधान में करवाऊँ। और वहीं रक्षाबंधन के 9 दिन बीत जाने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी बहन के घर पहुंचे और राखी बंधवाई। सीएम गहलोत जोधपुर में अपनी बहन विमला देवी कछवा के घर गए और जहां वे रक्षा सूत्र बंधवाया और आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि सीएम गहलोत रक्षाबंधन के दिन ही आने वाले थे, लेकिन सूबे में चल रहे सियासी संकट की वजह से वो रक्षाबंधन के दिन नहीं आ पाए थे। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि उनकी बहन पहले कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और फिर वो तिलक लगाती है और अपने भाई को आशीर्वाद देती है। और वहीं पूरे देश में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। तरह तरह की झांकियां निकाली जा रही हैं। ऐसे में जयपुर पुलिस की निर्भया स्क्वाड टीम ने भी राधा कृष्ण की झांकी निकाली और जागरूकता का संदेश दिया। निर्भया स्क्वाड टीम की झांकी बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ और एल्बर्ट हॉल होते हुए निकाली गई और लोगों से कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता जगाने की कोशिश की गई। निर्भया टीम का नेतृत्व सुनीता मीना ने किया। चलिए, स्वराज राजस्थान में आज इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।